प्रत्येक व्यक्ति वही कर रहा है, उसी तरफ भाग रहा है, बस उसे पता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति उसी तरफ भाग रहा है। आपकी बनाई हुई जो दिशाएं हैं, हालांकि परिचित दिशाएं हैं, चाहे किसी भी दिशा में चलें, चाहे जो भी आप इच्छा अनुसार लेना चाहें, पद लेना चाहें, मान सम्मान, धन, स्त्री, कुछ भी लेना चाहें, इन सभी दिशाओं का पता है आपको। लेकिन इन दिशाओं में होकर के जिस तरफ आप भाग रहे हैं वो उस वहाँ पहुँचती है वो दिशाएं उस मंजिल की तरफ, तुम्हें पता नहीं। लेकिन तुम सोचते हो कि हम धन की तरफ भागते हैं तो धन मिलेगा, तुम सोचते हो हम स्त्री की तरफ भागते हैं तो स्त्री मिलेगी, तुम सोचते हो मान सम्मान की तरफ भागते हैं तो वो मिलेगा, और मिल भी जाता है। लेकिन आपको पता ही नहीं कि जो त्वरा इनको लेने में लगी है आपकी, वो त्वरा किसी और चीज के लिए थी, बस रास्ते में रुक गए आप। वो त्वरा कुछ और लेने के लिए थी, और जिसे आप जानते नहीं, कुछ नहीं जानते, बेवजह आपको जानते नहीं, फिर पुस्तकें पढ़ रहे हैं, फिर सत्संगों में जा रहे हैं, फिर रामायण पढ़ रहे हैं, फिर गीता पढ़ रहे हैं, फिर वेद पढ़ रहे हैं, फिर उपनिषद पढ़ रहे हैं, बेवजह पढ़ रहे हैं। ज्ञान की कमी है क्या आपके अंदर? कमाना खाना सीख गए। इस दुनिया के कौन से ऐसे काम हैं जिनको करना आप नहीं जानते? क्या जरूरत है गीता पढ़ने की? क्या जरूरत है रामायण? क्या जरूरत है वेद पढ़ने की? तुम सोचो तो सही, कौन सा काम है जो तुम्हें उनके पढ़ने के बाद सुलझता है? जो गीता, रामायण, धर्म पुस्तकें नहीं पढ़ते, तुम देखना, जो अगरबत्ती भी नहीं जलाते, कभी मंदिर भी नहीं गए, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, क्या वो अपने बच्चों को नहीं पाल रहे? वो धन अर्जित नहीं कर रहे? फिर भी कोई चीज है कि सब कुछ हासिल करने के बाद वो त्वरा नहीं मरती, फिर भी कुछ और। क्या है? तुम धर्म पुस्तक पढ़ लेते हो तो तुम्हें वहां से कुछ नहीं मिलेगा, इशारे मिलेंगे, सिर्फ इशारे। मैंने ये जो गीता लिखी है, तुम ये मत समझ लेना कि इसको पढ़ने के बाद तुम्हारी जागृति आ जाएगी, तुम्हारी आत्मा जग जाएगी, तुम उस परम के बारे में कुछ जान लोगे। नहीं, कृष्ण ही नहीं जगा सके, अर्जुन को ही जगा पाए, कृष्ण ही नहीं जगा सके इतने सारे लोगों को जो कि स्वयं थे। मैंने तो उसको सरल रूप में लिखा है। ये पुस्तक भी आपको इशारा देगी। कुछ इशारे अस्पष्ट होते हैं, इशारे तो होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, बस मैंने उस इशारे को थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया है, थोड़ा सा मांझ दिया है, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा सरल जाए। मैं सोचता था कि थोड़ा सरल रूप में लिखूंगा इसे तो जल्दी से इशारे समझ में आ जाएंगे, बाकी खड़ा तो होना पड़ेगा मैदान में, त्वरा को तो पहचानना पड़ेगा। तुम ये ना सोचना कि तुम कुछ भी कर लोगे तो वो तुमने कुछ हासिल कर लिया है। तुमने अपने को तो हासिल ही नहीं किया, फिर सब कुछ हासिल कर लेने के बाद क्या मिलेगा जब मृत्यु सब उड़ा देगी? मौत आनी है, और मौत के बाद फिर तुम कहाँ चले जाओगे? फिर कोई और परिवार होगा तुम्हारे पास में, फिर कोई और भाई, कोई और बहन, फिर कोई और धर्म, कोई और जाति। पिछले कितने ही धर्मों का में तुम रहे, पिछले कितने ही जन्मों में तुमने माँ बाप बहन भाई बना लिए। याद है तुम्हें पिछले जन्मों का? याद है? इसी तरह से अगला जन्म याद नहीं रहना तुम्हें कुछ भी। अब है, अब को जानना बहुत जरूरी है, इसे जानना जरूरी है। जो अब है कि ये त्वरा क्या है, ये क्या है उत्सुकता, किस चीज़ की उत्सुकता है? मेरी जानकारी मेरे शरीर से होती है, क्या मैं ये हूँ? मेरी जानकारी मेरे शरीर से हो जाती है, ये शरीर क्या मैं हूँ? ये तो पिछले जन्मों में किसी और फॉर्म में था, अगले जन्म में कोई और फॉर्म बदल जाएगी इसकी।
क्या ये मेरी पहचान है? मैं एक अध्यापक बन जाता हूँ, मैं एक मजिस्ट्रेट बन जाता हूँ, नहीं समझे, मैं एक प्रधानमंत्री बन जाता हूँ, क्या ये पहचान है मेरी? मैं ये हूँ, मृत्यु तो मिटा देगी इसे। बुल्ला की जाना मैं कौन? अरे बुल्ला को पता ही नहीं मैं कौन हूँ। बुल्ला एक फकीर हुए, बुल्ला फकीर हुए, एक शाह इनायत उनके गुरु थे, नहीं समझे। तो बुल्ला ने जब जाना तो वो अचरज में पड़ गया कि मैं तो सोचता था ये शरीर मैं हूँ, ये नाम मैं हूँ, ये पहचान मेरी बना दी थी पद से, शरीर से, बाकी इससे अलग हटके मैंने जाना। जब मैंने अपने को जाना तो बुल्ला लिखता है कि बुल्ला की जाना मैं कौन। अरे बुल्ला तो ये जानता नहीं मैं कौन। बुल्ला क्या जाने मैं कौन। सभी जानकारियां रफा दफा हो जाती हैं जब तुम अपने को जानते हो। अपने को जानने का ही मतलब है समस्त का रफा दफा हो जाना। रफा दफा एक शब्द जानते हो ना, फिनिश, सब फिनिश हो जाता है जब तुम अपने को जानते हो। तो बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ला ने जब जाना तो ना तो मैं कोई धर्म से संबंध रखता हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं अरबी हूँ, ना मैं फारसी हूँ, ना मैं ये नाम हूँ, ना मैं कुछ और हूँ। मैं बुल्ला की जाना मैं कौन हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। तो आप क्या सोचते होंगे, कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया? बुल्ला की जाना मैं कौन। हमने तो कुछ जानकारी के लिए कुछ कदम बढ़ाए थे। हमने तो कम से कम यहाँ कुछ कदम बढ़ाते हैं तो हाथ में तो कुछ आता है। हम धन की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो धन हाथ में आता है। हम पद की तरफ कदम बढ़ाते हैं, मेहनत पद हाथ में आ जाता है। यहाँ कुछ हाथ में आता तो लगता है, लेकिन इस आदमी ने इतनी वो करी, कोशिश करी, इस आदमी ने कितनी अपने आप को लवलीन किया। और वो कहता है बुल्ला की जाना मैं कौन। कहता है मुझे तो पता ही नहीं मेरा मैं क्या हूँ, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। और जो जान जाते हैं ना उनके हाथ कुछ लगता नहीं है। हाथ उन्हीं के लगते हैं जो कुछ नहीं जानते, लेकिन उनके हाथ लगना, क्या हाथ लगना है क्या। 4 दिन के लिए तुम हीरे हाथ में रख लो, चाहे कंकड़ फक्कर हाथ में रख लो, सब फिनिश हो जाना है। क्यों, मौत आएगी, मौत आई और सब गया। जब मृत्यु आनी है सब चला जाना है। फिर क्या पकड़ना और क्या छोड़ना, क्या त्याग और क्या संग्रह। तुम कितना ही त्याग कर लो, तुम्हारे त्याग 2 कौड़ी का। तुम कितना ही संग्रह कर लो, अरबपति खरबपति बन जाओ, 2 कौड़ी का। जब मृत्यु आनी है तो क्या फकीर और क्या शहंशाह, सब बराबर। मृत्यु होती है तो राख शहंशाह की भी बनती है, बादशाह की भी राख ही बनती है और फकीर की भी राख बनती है। दोनों को जाके देखो, हड्डियां वो, उसके अंदर भी वही हैं, वही खून है, दोनों बराबर। कोई चीज अलग है। बुल्ला की जाना मैं कौन, मुझे पता नहीं। और फिर वो मस्त नाचता है बुल्ला। जिसके पास सब है वो नाच नहीं सकता। जिसके पास धन है, जिसके पास पद है, मर्यादा, सब कुछ है, नृत्य नहीं लेकिन उसके जीवन में, डांस नहीं उसके जीवन में। लेकिन जो कहता है कि मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, वो नाच रहा है। वो इस तरह नाच रहा है कि तुम देखो आज भी बुल्ले शाह की जो है दरगाह मस्जिद जो भी है, उसके सामने लोग घुंघरू बांध बांध के नाचते हैं। घुंघरू, क्योंकि वो नाच नृत्य से उत्पन्न हुआ था, नृत्य उसके जीवन की शैली बन गया था। वो ये नृत्य शैली नहीं है, आप जो नाचते हो ये शैली नहीं है, इसे शैली नहीं कहते, ये जबरदस्ती का है। नृत्य का मतलब है पोर पोर नाचे। अभी नृत्य तुम कर लेते हो, ये सीख साख के कर लिए, थोड़ा सा क्लासिकल सीख लिया, थोड़ा ये ढोलक बाजे पे बजा लिया, इसको नृत्य नहीं कहते। ये शरीर नाचता है, शरीर से अलग कुछ और नाचता है, उसे नहीं जानते अभी आप। जब पोर पोर नाचे, रोआ रोआ खिल जाए और फिर नाचना ना पड़े, नृत्य निकले, नाचना ना पड़े, फिर हाथ पैर संभाल लेना पड़े कि ताल पे हाथ इस तरह जाना चाहिए, ताल पे पैर इस तरह उठना चाहिए, ताल गायब हो जाती है। अंदर की ताल से तारतम्य बैठता है, अंदर की ताल से कोऑर्डिनेशन होता है। तो बुल्ला ने जब नृत्य किया तो उसका पोर पोर बोलता था, लेकिन आज तो उस दरगाह मस्जिद जो भी है उसके सामने वो घुंघरू बांध के नाच रहे हैं और इस तरह से तान बैठा के नाचते हैं। वो ढोलक बजा रहा है, वो सारंगी बजा रहा है, वो नाच रहे बुरी तरह से। आंखें यदि दुरुस्त हैं तो पहचान कर लेंगी, और आंखें दुरुस्त नहीं है ना तो तुम इसी नृत्य को और इसी हंसने को, इसी रोने को ही पूर्ण समझ जाओगे।